जितने हमारे भाई और बहनों इस वचन सुनने के लिए तैयार है, उन सभी लोगों को मेरी ओर से और मेरा कलीसिया के ओर से सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम वचन देखेंगे। रोमियों का पुस्तक 12 अध्याय 12 पद। रोमियों का पुस्तक 12 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहाँ हम 3 विषय को देख सकते हैं। पहले विषय आशा में आनंदित रहो, और दूसरा क्लेश में स्थिर रहो, और तीसरा नित्य प्रार्थना करने नित्य प्रार्थना लगे रहो। प्रिय भाई बहनों, हम पहले विषय को देखने से आशा में हम हमेशा आनंदित रहना है। हमारे आशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। हम पहले पतरस 1 अध्याय 3 पद में हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बड़ी दया से हमको जीवित आशा मिला है। हमारे जीवन में एक आशा है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, और उस आशा प्रभु ने हमको दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह जैसा बादलों पर उठा लिया गया, वैसा ठीक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। इसलिए हम हमेशा आशा में आनंदित रहना है। और फिलिपियों 4 अध्याय 4 पद को हम देख सकते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, आनंदित रहो, आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रभु में आनंदित रहो। इस संसार में, हमारा पैसा में, हमारा संपत्ति में हम आनंदित नहीं रहना है। हमारे प्रिय भाई बहनों, हमारा बल, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, ये सब कुछ हमारे पास जो भी है, इस संसारी की चीज़ें सब एक दिन मिट जाएगा, हमारे पास से चले जाएगा। लेकिन वचन और यीशु मसीह मतलब क्या है, और प्रकाशित वाक्यों 9 अध्याय 13 पद में वहाँ लिखा हुआ है, वह लहू छिड़का वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम दूसरा नाम है, क्या है, प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। और दाऊद भी कहता है, और भजन संहिता 119 अध्याय में 147 में लिखा हुआ है, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। क्या लिखा हुआ है, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। इसलिए हमारे प्रिय भाई बहनों, हमेशा हम वचन में आनंदित रहना है, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना है। और दूसरा बात में क्या लिखा हुआ है, क्लेश में स्थिर रहना है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आए, जो भी मुसीबतें, जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, हम हर समय में हम क्या है, और स्थिर रहना है, हम स्थिर रहना है। और एफेसियों और 4 अध्याय 6 एफेसियों हम देख सकते हैं 6 अध्याय और 18-19 पद में और 20 पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना किया करो। हम सारे पवित्र लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हम ये देख सकते हैं, और हम परिस्थिति के ऊपर हमारा दृष्टि नहीं लगाना है। हमारे दुख, हमारे मुसीबतों पर हमारा ध्यान मत लगाना है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हमारा ध्यान लगाना है, क्योंकि सारे परिस्थिति को बदलने वाला और सारे परिस्थितियों को में हर जो भी मुसीबत है, जो भी कष्ट है, दुखों से और समाधान देने वाला, प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, उसी की ओर देखना है। और तीसरा पद क्या है, हम प्रार्थना नित्य हम लगे रहे,
मतलब प्रार्थना में नित्य लगे रहो लिखा हुआ है। हर समय आत्मा में और क्या है, हर समय हर प्रकार से हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रिय भाई बहनों हम स्थिर रहना है और आशा के साथ हम आशा में हम आनंदित रहना है। एक छोटा सा गीत मैं गाकर मैं इसको समाप्त करूंगा। तेरा वचन मेरी आशा, तेरा वचन मेरी भरोसा, तेरा वचन मेरी आशा, तेरा वचन मेरी भरोसा। मेरा हृदय के हर्षा के कारण तेरा वचन, तेरा वचन, मेरा हृदय के हर्षा के कारण तेरा वचन, तेरा वचन। हमारा प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं है, हमको भूलने वाला नहीं है। और आज जो समस्या हमारे सामने है और उस समस्या को, उस क्लेशों को देखकर हम घबरा मत रहना है। केवल चुपचाप रहो और चुपचाप रहो और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो और परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा और जवाब दे देगा। इस समय प्रभु ने आज हमको दिया है, इसलिए प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देते हुए और एक बार आप सब लोगों को और एक बार जय मसीह बोलते हुए इस वचन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। छोटी प्रार्थना। ये हमारे महान पिता, स्वर्गीय पिता, समय के लिए बहुत धन्यवाद। ये छोटा वचन के द्वारा जो वचन सुन रहे प्रभु, उनको प्रभु मन में हियाव दीजिए और बल दीजिए क्लेशों में स्थिर रहने के लिए, आशा में आनंदित रहने के लिए भी सहायता करें। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, जय मसीह।